124 देश के जो प्रतिनिधि थे और 40 से अधिक ऊर्जा एवं जलवायु मंत्री शामिल हुए थे। भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की श्रेणी में अग्रणी बन चुका है। सोलर फॉर शी था कि भैया सबसे ज्यादा घरों में महिलाएं आपकी कार्य करती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जिसका हाल ही में सम्मेलन हुआ है। 8वां सम्मेलन ये हुआ है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और वैश्विक अगर परिवेश की हम बात करें, वैश्विक परिदृश्य की बात करें, तो कैसे ये भारत की स्थिति को फ्यूचर में मजबूत कर सकता है और ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका को बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना वीडियो इसका के एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। इंडिया टू होस्ट 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 27 to 30th। तो 30 तारीख तक यहाँ पर ये पूरा मामला चला। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही आज तक, क्या क्या आपका चीजें निकल करके आई हैं। पीआईबी में भी न्यूज आई थी हमारी, बहुत जगहों पर ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। तो समझते हैं, यानी कि आज इसका लास्ट डे है सम्मेलन का। 3 दिन से ये चल रहा था, तो 3 दिन के जो भी अपडेट्स हैं वो सारे इसमें मैंने कवर किए हैं। 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी यहां पर की ही। इस सम्मेलन में टोटल अगर हम बात करें तो 124 देश के जो प्रतिनिधि थे और 40 से अधिक ऊर्जा एवं जलवायु मंत्री शामिल हुए थे। तो 124 देशों ने भाग लिया, जिसमें के 40 उनके जलवायु ऊर्जा मंत्री शामिल रहे। आयोजन का जो मेन मोटिव क्या था उसकी बात करें तो वैश्विक सौर सहयोग को यहां पर बढ़ावा देना था, सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को बनाना था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ग्रीन एनर्जी क्या है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और जो हमारे छोटे देश हैं वो तो इसे खरीद ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या कर रहा है इंडिया की भैया, इसमें वो प्रतिनिधित्व चाहता है अपना कि एक तो बल्क में हम खरीदें एनर्जी और फिर छोटे छोटे देशों को हम बेचें, सेल करें, यानी कि हमें बनना है लीडर। इसमें मेन बात ये है, इसको बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा जो परिवर्तन है इसको तेज करना है। इसका नेतृत्व तो भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कर रहे हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट यहां पर कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की श्रेणी में अग्रणी बन चुका है, दुनिया को कार्बन तटस्थ भविष्य की दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, और खुद भारत कब तक कार्बन तटस्थ बनने वाला है, जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है वो क्या हो जाता है इसका, तो 2070 इसका लक्ष्य है। 2070 तक हमें क्या करना है, जीरो कार्बन एमिशन करना है पूरी तरीके से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हाईलाइट इसके क्या रहे हैं, कार्यक्रम का नाम था 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। ठीक है, आयोजक संस्था थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम कहते हैं भाई। मेजबान देश इस बार कौन है, तो हम भैया भारत है मेजबान देश। भारत मंडपम में हुआ, तिथियां आपके 27 से 30, टोटल प्रतिभागी देश 126, मंत्री स्तरीय भागीदारी 40 की रही है। थीम क्या रहा है, थीम रहा है सौर ऊर्जा अपनाने, नीति सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और वित्त की दिशा में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना, ये हमारे फोकस और थीम रहे हैं। आगे आते हैं, सम्मेलन का उद्देश्य की बात करें तो देखो, सौर ऊर्जा के वैश्विक प्रसार को बढ़ावा देना, सस्ती टिकाऊ सौर समाधान जो हमारी संसाधन है, समाधान है, इनको बढ़ाने हेतु सदस्य देशों की नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि भारत के साथ जो अदर सदस्य देश हैं तो हमारी और उनकी नीतियां मिल करके उसमें सामंजस्य स्थापित किया जाए और फ्यूचर में इसको लेकर के वर्क किया जाए। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस सम्मेलन। यस, आगे आते हैं, सौर वित्त की बात करें। अब अगर हमें सौर प्लांट लगाने हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, अगेन फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा। तो भैया फाइनेंस कहां से आएगा, सो विकासशील देशों में सौर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, हमारा निवेश मॉडल होगा वहां पर। तकनीकी सहयोग, अब एक दूसरे के पास हमें तकनीकी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो इतने टेक्नोलॉजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो 124 देश जिसमें शामिल हैं, उनमें जो जिनके पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो मिलकर के साझा करके बेटर चीजें यहां पर इन्वेंट करेंगे। एनर्जी इक्विटी, विकासशील देशों में ऊर्जा पहुंच करना और सुरक्षा को यहां पर निर्धारित करना। विभिन्न क्षेत्रों में सौर अपनाना, अभी कहा जा रहा है कि अभी तक कुछ ही क्षेत्रों में आपकी सौर ऊर्जा वर्क कर रही है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को लेकर के आया जाए और वहां पर उसका यूज किया जाए। जलवायु लक्ष्य, नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में कार्बन तटस्थ भविष्य की नींव रखना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो जाता है, तो इसकी जो स्थापना है ये COP21 में पेरिस फ्रांस में हुई थी
2015 में, ठीक है। संस्थापक देश कौन था? तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा भारत में है, ठीक है। सदस्यता 124 देशों की है, 107 पूर्ण सदस्य हैं और प्लस बाकी आपके हस्तांतरित हैं। प्रकृति क्या है? तो अंतर सरकारी संगठन हो जाता है ये, और मुख्य उद्देश्य है सस्ती, सुलभ और सतत सौर ऊर्जा का यूज करना। मुख्य लक्ष्य सौर ऊर्जा को की जो पहुंच है उसका आधार बनना, सौर वित्त पोषण, तकनीकी साझेदारी, विकासशील देशों में ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वन सन वर्ल्ड वाइड वन ग्रिड की अवधारणा को साकार करना। भारत की भूमिका और नेतृत्व के बारे में बात करें तो भारत आईएसए का संस्थापक और मेजबान देश होने के नाते सौर ऊर्जा क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की उपलब्धियां, तो भारत की कुल विद्युत क्षमता का 50% अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त होता है। ये हमारी उपलब्धि है, हम सौर ऊर्जा पर 50% डिपेंडेंट हो गए हैं। लक्ष्य हमने 5 वर्ष पहले तय किया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और अब तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट शायद इकोनॉमी भी बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के कैटेगरी में शामिल है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार हो जाता है। मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ पर पीएम सूर्य घर योजना चल रही है, इसके तहत अब तक 20 लाख से अधिक घरों के छतों पर ये सौर पैनल इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं। भारत की वैश्विक पहले तो वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड है। वैश्विक विद्युत ग्रिड बनाने की सलाह की पहल ताकि एक देश सौर ऊर्जा देश दूसरे देश तक पहुंच सके। कोल टू क्लीन, कोयले से हट करके स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत की क्रमिक विकास। आईएसए को वैश्विक मंच बनाना और इसके लिए 2024 तक 100+ देशों के साथ यहां पर काम किया गया है। 8वीं आईएसए सभा, तो वैश्विक नीति सहयोग में बढ़ोतरी की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर निवेश प्रोत्साहन पर बात हुई है, तकनीकी साझेदारी पर, कृषि में सौर के उपयोग पर बात की गई है, कार्बन उत्सर्जन में कमी की बात की गई है। प्लस यहाँ पर सोलर फॉर शी का नारा दिया गया। सोलर फॉर शी क्या था? सोलर फॉर शी था कि भैया सबसे ज्यादा घरों में महिलाएं आपकी कार्य करती हैं, तो महिलाओं की भागीदारी सिर्फ इस एंटरप्रेन्योरशिप में 11% हो जाती है। जब सोलर में जॉब्स की बात आती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, तो अब अगर महिलाएं सोलर पैनल के लिए काम करेंगी, यहां पर इन्वेस्ट इसमें एंटरप्रेन्योरशिप करेंगी, इसमें रिसर्च करेंगी, तो यहां पर सरकार उनको पैसा देगी और सरकार उनकी सहायता करेगी, ठीक है। महत्व, तो भारत की जलवायु नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करना है और सौर ऊर्जा के लिए सामूहिक कार्रवाई को गति देना है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित ऊर्जा सहयोग का प्रतीक हम बनेंगे और विकासशील देशों के लिए सौर ऊर्जा वित्त पोषण का मंच भी हम बनेंगे। भारत को रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं, प्लस सौर ऊर्जा से वैश्विक ऊर्जा को सुनिश्चित करने का साधन हम बनना चाहते हैं। आईएसए सभा में संभावित एजेंडा रहा है सौर ऊर्जा के भंडारण का, सौर आधारित कृषि प्रणाली, ई मोबिलिटी और सौर परिवहन, ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर वित्त पोषण और जलवायु वित्त का। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं जो चल रही हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना चल रही है, इसको लेकर के घर में सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं। प्लस हमारी एक पीएम कुसुम योजना चल रही है, जिसमें हम किसानों का जो खेत है वहां पर सौर पंप लगा रहे हैं, ठीक है। हमारी एक ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम भी चल रहा है, जो कि यथा घरेलू, औद्योगिक, व्यवसायिक जिस भी काम में यूज करना चाहो कर सकते हो। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स भी हम बड़े बड़े बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी तक इंडिया कर रहा है, इसको लेकर के आगे आ जाते हैं। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्राजील। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। एक और क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? सो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ ही मेनी ऑफ यू आस्किंग अबाउट माय इंस्टाग्राम, तो दिस इज माय इंस्टाग्राम पॉजिटिव प्राची फॉर यू। सो आप मुझे यहां पर फॉलो अप कर सकते हैं फॉर एनी न्यूज एंड एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर कोई जानकारी है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।